हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डीएस साइंस क्लासेस बैकुंठपुर में। बेटा, आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे कि ये जो मोनोहैलोएल्केन होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा, मोनोहैलोएल्केन जो है ये मोनोहैलोएल्केन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्राथमिक मोनोहैलोएल्केन, फिर दूसरा है द्वितीयक मोनोहैलोएल्केन, फिर तीसरा है तृतीयक मोनोहैलोएल्केन। तो अब है तो बेटा मोनोहैलोएल्केन, और मोनोहैलोएल्केन जानते हैं हम कि हैलोजन क्या हो, एक बार जुड़ा हो। लेकिन एक बार वो हाइड्रोजन किस कार्बन से और कहां कहां पर जुड़ता है उनकी स्थिति के आधार पर ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के होते हैं। तो बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे बेटा कि ये जो प्राथमिक मोनोहैलोएल्केन क्या है, इसको ध्यानपूर्वक समझिए। प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो, सब में हैलोजन कितनी बार है? एक बार है। ठीक। अब इसको प्राथमिक रूप में कब कहा गया, द्वितीयक रूप में कब कहा गया, तृतीयक रूप में कब कहा गया? तो जैसे देखिए मोनोहैलोएल्केन का एक एग्जांपल ले लें हम, क्या बेटा? ब्यूटिल क्लोराइड। क्या ले लें? ब्यूटिल क्लोराइड। अब इसका सूत्र क्या होता है? C4H9Cl। ये ब्यूटिल क्लोराइड है। ठीक। हैलोजन एक बार है। अब हैलोजन बेटा जब ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ रहे, ध्यानपूर्वक समझिए कि ये जो हैलोजन है जब ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा रहे जिसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 रहे, तब उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक मोनोहैलोएल्केन। अब ये ब्यूटिल क्लोराइड की देखिए एक संरचना ऐसे बन सकती है, CH3 CH2 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 Cl। तो ये बेटा किसके अंतर्गत आएगा? प्राथमिक हैलोएल्केन के अंतर्गत। हैलोजन देखिए ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी बार है? 2 बार है। अब इसमें आपको ये देखना है कि इसी सूत्र से ये संरचना सूत्र बना है। अब इसमें कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। देखें, चेक करें कि सबकी कंप्लीट है कि नहीं। तो एक ये बंध हुआ, 3 हाइड्रोजन, 4 हो गया। इस कार्बन की देखिए एक बंध, 2 बंध, 2 हाइड्रोजन, 4 इसकी भी कंप्लीट। इस कार्बन में एक बंध, 2 बंध, 2 हाइड्रोजन, कंप्लीट है, इसकी भी 4। इस कार्बन की एक बंध, 2 बंध, 2 हाइड्रोजन, 4 कंप्लीट है। तो ये बेटा आइडेंटिटी यहां पे आप जरूर ध्यान देंगे कि हैलोजन देखिए ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 बार है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक, जिसको 10 भी कहा जाता है। 10 हैलोएल्केन कहे या प्राथमिक हैलोएल्केन कहे, दोनों सेम चीजें हैं। तो समझ में आ गया बेटा प्राथमिक क्या है? जब हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक मोनोहैलोएल्केन कहते हैं। और जब प्राथमिक वाले का नामकरण करते हैं तो उसके नाम के पहले नॉर्मल लगा देते हैं। तो इसका पूरा नाम निकल के बेटा आएगा नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक। फिर द्वितीयक मोनोहैलोएल्केन क्या है? इसमें ये जो हैलोजन होता है ऐसे कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? द्वितीयक मोनोहैलोएल्केन। कैसे संरचना बनेगी? इस तरह CH3 CH Cl CH2 CH3। अब देख लीजिए अणुसूत्र सेम है, कार्बन 4 बार, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 9 है तो 3 1 4 2 6 3 9। तो यहां पे देखिए ये हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बेटा? 1 बार है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? द्वितीयक के अंतर्गत आएगा। और द्वितीयक के नाम के पहले हम क्या लगाते हैं? आइसो लगाते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा बेटा? आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। फिर तीसरा है बेटा तृतीयक मोनोहैलोएल्केन। तृतीयक के लिए क्या होता है? हैलोजन जो परमाणु है ऐसे कार्बन से जुड़ता है जिसमें एक भी कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता, केवल कार्बन बस रहे, है ना? तो उसे हम क्या कहेंगे? तृतीयक मोनोहैलोएल्केन। तो ये ब्यूटिल क्लोराइड तृतीयक के रूप में भी पाया जाएगा। देखिए इसकी कैसी संरचना बनेगी।
CH3 C CH3 CH3 ये Cl। अब देखिए कार्बन कितना है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 1 क्लोरीन, तो C4H9 ये भी अणुसूत्र है। लेकिन इसमें हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है इस संरचना में कि देखिए एक भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा ना, तो ये क्या कहलाएगा, तृतीयक कहलाएगा। और तृतीयक के नाम के पहले हम क्या लगाते हैं, नियो लगाते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, नियो ब्यूटिल क्लोराइड। तो ये आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कंडीशन समझना बहुत जरूरी है। जब आप हैलोइल्केन हैलोइरिन का अध्ययन करेंगे तो इसमें बहुत काम आने वाला है, तो इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, नोट करिए। पुनः एक बार चलिए जल्दी से बताता हूं। प्राथमिक मोनोहैलोइल्केन में हैलोजन बेटा देखिए ऐसे कार्बन से जुड़ा रहेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 रहेगी। द्वितीयक मोनोहैलोइल्केन की आइडेंटिटी क्या है कि हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा रहेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है। यहां आपको ध्यान देना है, ठीक है। और तृतीयक में हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा रहता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 भी नहीं होती, तो इसे हम क्या कहते हैं, तृतीयक मोनोहैलोइल्केन कहते हैं। तो इतना चीज अच्छे से समझिए। अगले वीडियो में हम आपको और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और लाभ उठा पाएं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बेटा आपको बहुत ही सरल कर देंगे, बस जितना पढ़ाते हैं उतना आप केवल कंप्लीट करते जाइए और बहुत अच्छे अंकों से आप पास होंगे।